जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC TGT PRT टीचर ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको JPSTAACCE का फॉर्म फिल करना है। यहां पर आपको प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी, यानी कि आपको पेमेंट भी करके दिखाया जाएगा, क्योंकि मेरा पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। एंड यहाँ पर फोटो साइन कैसे अपलोड होंगे वो भी आपको बताया जाएगा, और फिर फाइनल प्रिंट कैसे लेंगे ये भी आपको बताया जाएगा इसी वीडियो से। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि आपको रेशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करेंगे और जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर न्यू रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछा है कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप एक भारतीय नागरिक है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद में नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद में आपसे पूछा है हैव यू पास्ड JTT यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने किया है पास तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते तो आपको बोला है कि ओनली JTT क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि आपका झारखंड TET पास करना अनिवार्य है इस फॉर्म को भरने के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जेंडर आपका क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछे कि आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट है, यानी कि झारखंड के निवासी है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते तो फिर आप जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आप यहाँ पर जो आपकी जो लोकल रेसिडेंट की डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली यही है कि आप यहाँ पर झारखंड के निवासी है, यस करेंगे, और इसके बाद में अपनी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है। अगर आप UR है यानी कि जनरल तो ये सिलेक्ट करेंगे, BC सेकंड है वो सिलेक्ट कर लीजिए, SC है तो वो, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर पूछेगी कि आप फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछेगी कि आप एक एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अगर है तभी आप यस करेंगे। अगर आप किसी अन्य डिपार्टमेंट के एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर टीचर टाइप, पारा टीचर या फिर नॉन पारा टीचर, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो PRT है तो आप यहाँ पर जो पारा टीचर है वो सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप TGT है तो आप नॉन पारा टीचर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे। देन आपसे पूछेगी कि आप जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके लिए जो रिजर्वेशन मिलता है उसके लिए क्लेम करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन गाइज आप ये कैप्चा कोड फिल करके सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस आया कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है और आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है, और फिर अब आप यहाँ पर गो टू होम इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आप अपना रजिस्टर नंबर एंटर करेंगे, एंड जो आपको पासवर्ड आपका ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है वो आप यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड के सेक्शन में। एंड देन फिर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। तो गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के ऊपर सेंड की गई है रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड के साथ में, उसका इस्तेमाल करके आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने ये जानकारी आएगी। आप इनको चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आता है सिलेक्ट लोकल लैंग्वेज पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर पेपर 2 की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको बताना कि मैरिड है, अनमैरिड है या फिर अदर्स, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है, आपका आधार कार्ड नंबर आपको देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में सेकंड परमानेंट मार्क लिखेंगे आपकी बॉडी का। अगर आपके बॉडी के ऊपर सेकंड मार्क नहीं है कोई परमानेंट तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद में जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, पूरा एड्रेस आपको देना है। इसके बाद जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख देना है पिन कोड के साथ में, यानी कि जो भी आपकी ID है वो उठाइए और उस पर जो भी एड्रेस लिखा है पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दीजिए। देन गाइस आती है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर बोला है प्लीज एंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बिटवीन 1 से 24 एंड डू
डू नॉट रिपीट एनी नंबर, यानी कि आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है और 1 से 24 तक आप इस प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर बोकारो को पहली प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर पहली लिखेंगे, अगर आपको चतरा को तीसरी प्रेफरेंस देनी है तो आप इसको तीसरा लिखेंगे, देवघर को दूसरी देनी है तो दूसरा लिखेंगे। इसके बाद में धनबाद को आपको 5वें नंबर पर प्रेफरेंस देनी है तो आप इसको यहाँ पर 5 लिखेंगे, एंड दुमका को आपको चौथी प्रेफरेंस देनी है तो आप इसको चौथे लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको इनको प्रेफरेंस दे देनी है, और ये देने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे पोस्ट अप्लाइड। तो इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर या फिर ग्रेजुएट ट्रेन टीचर जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपके सामने है। तो जिस भी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं वही क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेन टीचर यानी कि इस पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि 6 to 8 है, तो आप कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से एलिजिबल हो रहे हैं अप्लाई करने के लिए वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन साथ ही साथ आप सब्जेक्ट अपीयर्ड इन जेटेट, यानी कि जेटेट में आपने क्या सब्जेक्ट लिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर आ जाएगा लैंग्वेज टीचर। एंड देन गाइज ये सभी जानकारी चेक करने के बाद इस सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड फॉर पेमेंट आफ्टर 24 आवर फ्रॉम दी सबमिशन डेट, यानी कि जिस भी डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है उसके 24 घंटे बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। मैंने पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया था, मेरा लिंक पेमेंट का एक्टिवेट हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो जैसे ही 24 घंटे हो जाए फॉर्म सबमिट करने के तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको जानकारी अच्छे से समझनी है। कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि फीस आपको कहाँ से जमा करनी है, तो आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपको यहाँ पर रियल वे में बता रहा हूँ कि कैसे आपको फीस जमा करनी है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट अगर मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे या फिर जो यूट्यूबर है वो फॉलो करेंगे तो वो सही तरीका बता पाएंगे फीस को जमा करने का। तो करना क्या है, आप यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर भी इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, बट ये सिलेक्ट नहीं करना है। आपको सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर फिल्टर बाय स्टेट में आइए और यहाँ पर आपको झारखंड सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि झारखंड आपको चूज करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये क्लिक करेंगे, यानी कि ये आपको ओपन करना है। अब इसको ओपन करने के बाद आपके सामने पेमेंट कैटेगरी आएगी, तो अब आप यहाँ पर जो JPSTAACC 2023 है यही इसका एग्जाम का नाम है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड देन फिर गाइज आपके सामने आएगा एंटर एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आप यहाँ पर डालेंगे और फैच पेमेंट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी जानकारी है वो यहाँ पर फैच कर ली गई है, तो ये जानकारी चेक करते हुए आएंगे और रिमार्क्स के अंदर आप यहाँ पर फी लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे और इंडिविजुअल में आपको आपका एग्जैक्ट नेम देना है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपना मोबाइल नंबर आप एक बार फिर से एंटर करेंगे जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर भी भरा है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर टिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड देन अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपने जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप इनको एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है इनमें कोई जानकारी गलत हो गई है तो बैक के ऊपर क्लिक करके सही कर लीजिए, नहीं तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको पेमेंट के मेन ऑप्शन मिलेंगे जहां से आपको फीस को जमा करना है। तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, SBI या फिर अदर बैंक की वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा जो कि बैंक चार्ज है। कार्ड पेमेंट, रुपए, क्रेडिट या फिर प्रीपेड वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अदर पेमेंट मोड में आप NEFT, ब्रांच या फिर UPI, तो इनमें से जो भी माध्यम आपको सिलेक्ट करना है उसी के ऊपर आप क्लिक पर क्लिक कीजिए। मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर UPI सिलेक्ट किया है। मैं फीस जमा करने के बाद का आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख लीजिए कि योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि मैंने फीस जमा कर दी है। आप यहाँ पर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्रिंट कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है, ये आपके बाद में काम आ सकती है। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिटर्न टू स्टेट बैंक कलेक्ट होम पेज। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड करना है। तो इसके लिए गाइज आपको एक बार फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर होम पेज पर आइए। तो मैं यहाँ पर आपको होम पेज पर दिखाता हूँ जहाँ से आपने अप्लाई स्टार्ट किया था। यहीं पर आप आपका रजिस्टर नंबर एक बार फिर से डालिए, अपना पासवर्ड डालिए एंड देन लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिकली स्टेप 4 आ जाएगा जो कि है आपका फोटो एंड सिग्नेचर का। अगर आप यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में फीस जमा करने के बाद में भी फिर से आपको यहाँ पर फीस जमा करने के लिए बोला जा रहा है, फीस का इंटरफेस आप देख रहे हैं, तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर जो
मेरी एप्लीकेशन फीस है उसको अपडेट होने में 48 घंटे लगे हैं। तो आपको भी मैक्सिमम 48 घंटे तक वेट करना है, उसके बाद में आपकी फ़ीस यहाँ पर 100% अपडेट हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने फ़ीस जमा कर दी, यहाँ पर आपने 24 घंटे मैक्सिमम वेट किया और आपने दोबारा से फ़ीस जमा कर दी तो वो आपको वापस नहीं की जाएगी। इसलिए मैक्सिमम 48 घंटे वेट करना है, आपकी फ़ीस अपडेट हो जाएगी और फिर आपके सामने फ़ोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो फोटो अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रखा है, साइज 5 से 75 KB रखा है, सिग्नेचर का साइज भी सेम है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहां पर आपका सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे, जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए एंड देन फिर डू यू अग्री विद योर फोटो एंड सिग्नेचर, यहां पर आपको टिक करना है कि हाँ मैं इनसे अग्री करता हूं। फिर आप अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहां पर इस इंटरफेस पर आ चुके हैं। आप यहां पर सभी जानकारी चेक कर लीजिए, ये आपके पास अंतिम मौका है एंड देन फिर आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर सेव एंड कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट अब हुआ है। अब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप आपका झारखंड टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2023 भर पाएंगे, जो कि आपका 26,001 पद पर निकला है। सो अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।